Good morning, students. Chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments is going on. Yesterday, we have learned about refraction at a spherical surface, and we get one formula, that is n2 upon v minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r. आज हम डेरिवेशन ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. इस डायग्राम को देखिए आप. वी हैव टू लेंसेज. फर्स्ट लेंस इज A and second lens is B. O is the object, I1 is the image और I एक second image है. O object है, I1 image है और I जो है वो भी एक image है. अब ये कैसे काम करती है इसके लिए आपको देखना होगा. यहाँ जब हम A लेंस का यूज़ करते हैं तो O ऑब्जेक्ट रहता है और I1 इमेज होती है. जब आप B लेंस का यूज़ करते हैं तो I जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और I1 जो है वो इमेज हो जाती है. ये रियल और वर्चुअल कैसे काम करती है इसको देखना होगा आपको. टू लेंसेज A and B of focal length small f1 and small f2 placed in contact with each other. The object be placed at a point O. The first lens A produces an image at I1 that is real. It serves as a virtual object for the second lens B. B के लिए सेकेंड जो लेंस हम B लेते हैं सेकेंड लेंस उसके लिए I1 इमेज हो जाती है और I जो है that is producing the final image at I. We have one lens formula 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F. इसमें आपको हमारे डायग्राम के हिसाब से साइन को बदलना है. कल मैंने जो आपको एक साइन इंटीग्रेशंस बताए थे वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप कि हर जो मेज़रमेंट होता है वो मिड पॉइंट से होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट से होता है और हम लेफ़्ट टू राइट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. ये भी मैंने बताया था. इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें. फर्स्ट इज़ all the distances are measured from the optical center of the lens, and second is distances measured in the direction of the propagation of incident light are taken as positive, and while the distances measured in the direction opposite to the direction of propagation of incident light are taken in negative. ये दो चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. हम सबसे पहले निकालेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस ए और दूसरी बार निकालेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस बी. सबसे पहले हम ए ले रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस ए. इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं. वी का मतलब होता है, यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं कि मिड पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यू है. मिड पॉइंट से फर्स्ट इमेज जो है उसका डिस्टेंस वी है और जो सेकेंड इमेज है उसका डिस्टेंस v1 है. ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं यहाँ पर. इनका हमें यूज़ करना है. तो जब आप लेंस ए लेंगे, लेंस ए के लिए मैंने आपको बोला कि O ऑब्जेक्ट है और I1 इमेज है. 1 अपान V मतलब यहाँ पे हमें इमेज का साइन लगाना पड़ेगा. माइनस 1 अपान U यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का साइन लगाना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 1 अपान V1 माइनस 1 अपान U इक्वल टू 1 अपान F1. जब हम इमेज फॉर्मेशन लेंस बी के थ्रू देखते हैं तो लेंस बी जब हम यूज़ कर रहे हैं, जब ये लेंस बी यूज़ करते हैं तो I इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड I1 इज़ अ इमेज. तो उस टाइप से ये फार्मूला हो जाएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान V1 इक्वल टू 1 अपान F2, क्योंकि लेंस ए के लिए फोकल लेंथ F1 है और लेंस बी के लिए फोकल लेंथ F2 है. अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं. बहुत सिंपल मेथड है कि लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करिए और राइट हैंड साइड को ऐड करिए. ये देखिए आप, इसमें 1 अपान V1 प्लस और माइनस होने के कारण कैंसिल हो गया, बाकी कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं है. यहाँ आपके पास बच रहा है माइनस 1 अपान U प्लस 1 अपान V इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2. अब जैसे हम अरेंज करते हैं हमेशा इक्वेशन, पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिखते हैं.
तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन आपको बताता है कि हम यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू फोकल लेंथ f1 और f2। इफ़ वी हैव ओनली वन लेंस, इसका मतलब कि हम केवल फोकल लेंथ एक ही लेंगे, दैट इज 1/f। So if we are taking one lens, it means formula is 1/v minus 1/u equal to 1/f। तो हमने जो ड्राइव किया है फार्मूला, उसमें 1/f1 प्लस 1/f2 आता है, और जब हम एक लेंस लेते हैं तो 1/f आता है। इसका मतलब है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ही होगा। अब इसको यदि हम पावर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स आपको बस साइन लेने हैं। इफ़ 1/f इक्वल टू p, 1/f1 इक्वल टू p1 एंड 1/f2 इक्वल टू p2, तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2 इक्वल टू p, where p is the net power of lens combination। यदि हमारे पास बहुत से लेंसेज हैं तो यही फॉर्मूला हो जाता है p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू infinity। So it has completed. If you have any doubts, you can ask. Thank you.